हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ एक कहानी के साथ, जो कि बहुत ही सुंदर कहानी है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को कुछ ना कुछ सीख देकर ज़रूर जाएगी। फ्रेंड्स, बहुत समय के पहले की बात है। एक शहर के बस स्टैंड पर एक राहुल नाम का लड़का रहता था, जो कि बहुत गरीब था। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। बहुत ही बुरी परिस्थिति थी उसकी। फ्रेंड्स, माता पिता का साया उसके सर से उठ चुका था। वो बेसहारा और अनाथ था। उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल की थी। उसकी कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, 12 साल की थी, और 12 साल की उम्र में ही उसने बहुत कठिनाइयाँ झेली थी। फ्रेंड्स, राहुल की आंखों में वो उदासी थी, वो गहराई थी, जो भूख और मार की होती है हर उस इंसान में, जो गरीब होते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते। वही बात राहुल में भी थी। फ्रेंड्स, राहुल की यही ज़िंदगी थी। सुबह सुबह वह उठता और लोगों से भीख मांगता। कभी कभार उसे खाने के लिए मिल जाता, कभी कभार नहीं मिल पाता। तो वो यही करता कि लोगों से मांगता, लेकिन कभी उसे मिल जाता, कभी नहीं मिल पाता। जो भीख मांगते हैं उनकी यही ज़िंदगी होती है। जिनके माता पिता नहीं होते, जिनका परिवार नहीं होता है, वो इसी तरह परेशान रहते हैं। राहुल की भी ज़िंदगी ऐसे ही कुछ थी, गरीबों लोगों में से। वो भीख तो मांगता, कुछ लोग उसका मासूम चेहरा, उसकी मासूमियत, उसका बचपना देखकर उसे दे देते, और कुछ लोग नहीं देते, उसका अपमान करते, उसे बेइज्जत करते। लेकिन ये तो एक तरह से गलत है ना। ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोगों को कौन समझाए, लोगों की हैबिट है ये। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। फ्रेंड्स, राहुल हर उम्मीद में यही प्रार्थना करता भगवान से कि काश मुझे आज कुछ खाने के लिए मिल जाए, आज मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। लेकिन कभी मिलता, कभी नहीं मिलता। एक बार की बात है कि बस से कुछ एक परिवार उतरा, जिसमें पति पत्नी और उनका 14 साल का लड़का था। वो लोग बस स्टैंड के पास, हर बस स्टैंड के पास एक चाय समोसे वाला होता है। उसके भी, जहाँ वो भीख मांगता था, वहाँ पर भी एक चाय और समोसे की दुकान थी। वो वहाँ बैठा और उस दुकान को देखता और भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान, क्या पता मुझे कोई खिला दे, मुझे कोई खिला दे। वो इस तरह प्रार्थना कर रहा था, तभी वो परिवार वहाँ आया। तो उसने जाकर, उसने देखा, तो उसने सोचा मन में कि ये परिवार अच्छा लग रहा है, तो क्या पता ये लोग मुझे कुछ खिला दें। तो वो जाता है, वो कहता है कि साहब मुझे कुछ खिला दो, मुझे 2 दिन से मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो जैसे ही वह व्यक्ति समोसे वाले को आदेश देता है, तो सोचता है कि बेचारा बहुत भूखा लग रहा है, इसे एक समोसा मैं खिला देता हूँ। और जैसे ही मुंह खोलता है आदेश देने के लिए, उसकी पत्नी फट्टे से बोल पड़ती है कि अब मत खिलाइए, इन लोगों का तो रोज का ही काम है मांगना, जाओ मांग कर खाओ, हम नहीं खिलाएंगे। वो उदासी से और चला जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ही उदास हो जाता है। उसे भूख भी बहुत तेज की लगी होती है, लेकिन वो नहीं खिलाते उसे और वो वहाँ से चला। फ्रेंड्स, राहुल बहुत उदास मन से तो चला गया, लेकिन उसके कदम भी भारी थे। तभी वहाँ पास में एक व्यक्ति ने राहुल को देखा, और वो बहुत अच्छे घर का लग रहा था। उसने उसे देखा और अपने पास बुलाया और उसे बिठाया और उसे 2 समोसे और चाय दिलाए। 2 दिन का अपमान, भूख सहने के बाद में वो 2 समोसे और चाय राहुल के लिए कोई किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं था। फ्रेंड्स, राहुल ने उसे एक निवाला जैसे ही लिया। उसने उस व्यक्ति को कहा कि मैंने भगवान तो नहीं देखा है साहब, लेकिन भगवान अगर होते हैं तो आप जैसे ही होते होंगे, नेक दिल और अच्छे। मैं 2 दिन से इतना भूखा था, आज मेरी भूख मिट जाएगी। राहुल की आंखों में वो चमक देखकर उस व्यक्ति को बड़ी खुशी मिली। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसे क्यों ना किसी न किसी काबिल बनाया जाए। फ्रेंड्स, राहुल ने समोसे और चाय तो खा लिए, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जो उसकी भूख थी, जो उसकी भूख की तड़प थी, वह ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। उसने आंखों से आंसू गिरते गिरते उसने समोसे खाए, चाय पिए, और उस व्यक्ति ने राहुल को समझाया कि भीख मांगना तुम्हारे ज़िंदगी का समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हें भगवान ने 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, तुम मेहनत करके भी खा सकते हो। जब तुम मेहनत करके खाओगे तो तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, और जब तुम मेहनत नहीं करोगे, अपने इन हाथ पैरों का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो तुम्हें लोगों के आगे झुकना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, लोग तुम्हें बेइज्जत करेंगे।
ये दुनिया ऐसी ही है, हर कोई अपनी अपनी ज़रूरतों में उलझा हुआ है, हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि दूसरों की भूख और दर्द को समझे। इसीलिए तुम ये चीज़ तय करो कि तुम अपने काम करोगे और अपनी मेहनत की रोटी खाओगे। उसमें जो मिठास, उसमें जो अच्छाई होती है ना, वो तुम महसूस करोगे। फ्रेंड्स, तभी उस व्यक्ति ने राहुल से कहा कि यहीं पास में मेरी फैक्ट्री है और तुम्हें वहाँ आ जाना है। राहुल ने बड़े ध्यान से उस व्यक्ति की बात सुनी और उसने ठान लिया कि वो मेहनत करके रोटी कमाएगा, मेहनत की रोटी खाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें आना है, मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा, बताऊंगा और तुम्हें तुम्हारे मेहनत के पैसे दूंगा। और राहुल ने भी ये बात ठान लिया था कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा और मेहनत करूँगा। फ्रेंड्स, उस व्यक्ति ने ये चीज़ ठान ली थी कि वह राहुल को काम सिखाएगा और उसे मेहनत के पैसे कमाना सिखाएगा। राहुल ने भी ये बात ठान ली थी कि वो मेहनत करेगा और पैसे कमाएगा। फ्रेंड्स, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहिए, हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए, हमें खुद पर निर्भर रहना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, कमाना चाहिए। भीख मांगना कोई समस्या का समाधान नहीं है। जो भगवान ने हमें शरीर दिया है, हाथ पैर दिए है, दिमाग दिया, उसका सही इस्तेमाल करो और दुनिया में आगे बढ़ो। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमारी रिस्पेक्ट ही क्या रह जाएगी, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी, बस हमें दूसरों के आगे झुकना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।